अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, हम लोगों ने दो टॉपिक छोटे छोटे स्टडी किए थे। एक था हमारे पास मॉलिक्यूल और दूसरा था हमारे पास कंपाउंड। तो उनको वन बाय वन हमने स्टडी किया था। अब हम उनका डिफरेंस देखेंगे, उनके बीच में बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास था वो बेसिकली हमारे पास क्या होता था कि सेम तरह के एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना हो सकता था। और जो कंपाउंड हमारे पास था उसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होना लाजमी था। उसी बेस पे हम इसको देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट ओनली और मे बी द मोर देन वन एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। और कंपाउंड देखेंगे। अ कंपाउंड इज़ फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। तो कंपाउंड के जो एटम्स हैं ना, कंपाउंड तब बनता है हमारे पास जो 2 डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। और जो हमारे पास सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कंपाउंड नहीं होते, लेकिन जो हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं मॉलिक्यूल्स के हमारे पास। तो एक नाइट्रोजन हमारे पास गैस है, यानी कि डायटोमिक फॉर्म में है नाइट्रोजन हमारे पास। इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी हम कहते हैं। तो ये N2 इज़ मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर हमारे पास कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कंपाउंड नहीं हो सकते। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, होमोन्यूक्लियर होते हैं और हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं। लेकिन कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं। मतलब ये दो अलग तरह के एटम से मिलके बनते हैं, दो अलग तरह के एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं। जैसे वाटर की हमने एग्जांपल ली तो इसमें हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट्स है हमारे पास, अलग एटम्स है हमारे पास, और ऑक्सीजन एक अलग एटम है हमारे पास। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए हमारे पास यहाँ पे, तो नाइट्रोजन हमारे पास दोनों के दोनों एटम हमारे पास सेम है। तो ये होमोएटॉमिक भी हो सकता है, हेटेरोएटॉमिक भी हो सकता है। लेकिन जो कंपाउंड है हमारे पास वो हमेशा हमेशा हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर होगा। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं उसके अंदर जो हमारे पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं वो कोवलेंट उसके अंदर बॉन्ड हो सकता है और आयनिक बॉन्ड हो सकता है, मतलब उनके एटम्स के बीच में। तो जो हमारे पास कंपाउंड है उनके एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। कोवलेंट और आयनिक तो होता है लेकिन मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। अगर एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, उसके बाद सल्फ़र हमारे पास है, ये पॉलीएटॉमिक है, यानी कि इसके जो 8 मतलब S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप लोग इस बात पे से कंफ्यूज ना होना, S जो है ना वो है सिंबल, मतलब सल्फ़र का S जो है सिंबल है। लेकिन सल्फ़र 8 जो होता है ना वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, यानी कि ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास ओजोन है, ओजोन भी हमारे पास ये पॉलीएटॉमिक है, यानी 3O3 की फॉर्म में होता है। और एग्जांपल अगर कंपाउंड की हम देखें तो हमारे पास वाटर की एग्जांपल है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। अमोनिया को देखा जाए तो हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटम होता है और 3 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इसी तरह हमारे पास शुगर देखा जाए तो कार्बन के 12 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के जो 22 एटम होते हैं, ऑक्सीजन के 11 एटम हमारे पास होते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड देखा जाए तो H2SO4 होता है, यानी H के हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, सल्फ़र का 1 होता है, ऑक्सीजन के 4 एटम। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस था हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बीच में। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आज का हमने अलग अलग करके भी इनको देखा था, अभी एक साथ भी इनको स्टडी करके देखा है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आई होप अगर ये आप लोग लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं उसको बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।